जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उन हमारे फौजी भाइयों के लिए है, डिफेंस फोर्सेस, जो डिफेंस फोर्सेस से बिलोंग करते हैं या कोस्ट गार्ड से बिलोंग करते हैं, सीएपीएफ से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से बिलोंग करते हो, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से वो बिलोंग करते हैं, या किसी भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से, सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ते और बिलोंग करते हो। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है, यानी कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं, यानी कि वो अपनी नौकरी को छोड़ चुके हैं और घर आ चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो उनके लिए एक गोल्डन चांस, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। ऑल इंडिया लेवल पर उड़ीसा गवर्नमेंट एक उड़ीसा पुलिस के अंतर्गत 3 बटालियन को यहाँ पर रेस करने जा रही है, यानी कि 3 बटालियन खड़ी हो रही है। तो उसमें जो है ऑल इंडिया लेवल पर यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है, यानी कि वो वैकेंसी सिर्फ उनके लिए निकाली है जिनके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, यानी कि या तो उनको आर्मी से, डिफेंस फोर्सेस से एक्सपीरियंस होना चाहिए, या इक्विवेलेंट एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड या सीएपीएफ या किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से उनको वहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उन्हीं के लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज निकाली है, इसलिए उनके लिए यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और गोल्डन चांस है। लेकिन अब जानते हैं कि उनके लिए क्या क्या क्यूआर है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैं सीधे रखता हूँ, एडवर्टाइजमेंट इंगेजमेंट ड्राइव फॉर 3 बटालियंस ऑफ उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स और एसएसएफ, यानी कि उड़ीसा पुलिस जो है, यहाँ पर उड़ीसा पुलिस जो है 3 बटालियन को रेज कर रही है उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स के नाम से। ये है लेटर नंबर 11 नवंबर 2024 को ये निकाला गया है डेट। 3 बटालियन रेज हो रही है, 20 नवंबर 2024 से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक ये रेज हो रही है। ऑल इंडिया लेवल पर है वैकेंसी, लेकिन सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडे के दिन ऑफ रहेगा। अब देख लेते हैं क्यूआर, देख लेते हैं। जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं आर्मी के या एयरफोर्स और नेवी के इक्विवेलेंट रैंक है, या कोस्ट गार्ड के इक्विवेलेंट रैंक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो इक्विवेलेंट रैंक है, यानी कि जेसीओस के रैंक के बराबर जो आते हैं, पे लेवल का आप देख सकते हैं, तो उसके अंतर्गत आते हैं। तो वहां पर जो है उनके लिए क्यूआर, यानी कि यहाँ पर जो है 51 पर बटालियन, यानी कि 51 एक बटालियन के लिए जेसीओस की यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई है। 153 टोटल है। 40,000 यहाँ पर पेमेंट मिलेगी उनको, बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या क्यूआर मांगी है। सूबेदार मेजर होना चाहिए, सूबेदार होना चाहिए, नायब सूबेदार रिटायर्ड होना चाहिए ऑफ आर्मी और इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड से, या सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, प्रीलिमिनरी इन द रैंक ऑफ जेसीओ, यानी कि जेसीओ के इक्विवेलेंट होना चाहिए। There shall be engagement of retired ex-army, ex-CA personnel, यानी कि इससे उनको रिटायर्ड पर्सन होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। However, maximum 30 जेसीओस एंटर पर बटालियन, यानी कि 10 पर बटालियन में जो है 30 जेसीओ यहाँ पर रखे जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। अलाउड टू बी एंगेजमेंट फॉर एक्स एयरफोर्स, एक्स नेवी, एक्स कोस्ट गार्ड। तो इस प्रकार से ये दे रहा है। अब एनसीओस की बात हो रही है। एनसीओ इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ड्राइवर ऑफ एनसीओ रैंक, यानी कि जो एनसीओ मतलब होता है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, यानी कि हवलदार हो गया, नायक हो गया, और लास्ट नायक, सिपाही, हवलदार, नायक की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि सार्जेंट और इक्विवेलेंट ऑफ नेवी या हेड कांस्टेबल, या हेड कांस्टेबल से जो छोटा रैंक होता है पैरामिलिट्री के अंतर्गत, तो या कोस्ट गार्ड के अंतर्गत जो भी रैंक होता है, उसके हिसाब से 770 वैकेंसी, 717 वैकेंसी यहाँ पर है। 259 पर बटालियन यहाँ पर फिल किए जाएंगे। 32,000 यहाँ पर सैलरी रहेगी। ऑल द एनसीओ आर टू बी टेकन फ्रॉम एक्स आर्मी, एक्स ए पर्सन ओनली, यहाँ पर जो है केवल एक्स आर्मी वाले जो है लिए जाएंगे और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले लिए जाएंगे। सिपाही इंक्लूडिंग ट्रेड्समैन, ड्राइवर और सिपाही रैंक, यानी कि अब ड्राइवर की बात हो रही है। 2025 वैकेंसी है यहाँ पर और 675 पर बटालियन यहाँ पर वैकेंसीज लिए जाएंगे। इसमें ड्राइवर भी हो सकते हैं और ट्रेडमैन भी लिए जाएंगे। 30,000 रुपए पर मंथ सैलरी रहेगी। ऑल द सिपाही आर टू बी टेकन फ्रॉम एक्स आर्मी, एक्स सीए पर्सनल ओनली, यहाँ पर केवल जो है एक्स आर्मी से लिए जाएंगे और यहाँ पर एक्स सीएपीएफ से यहाँ पर लिए जाएंगे। मिनिस्ट्रियल पोस्ट यहाँ पर 21 बटालियन, 21 जो है वैकेंसी, 7 पर बटालियन, एक बटालियन के लिए, यानी कि 7 वैकेंसी, यानी कि 3 बटालियन खुल रही, तो 7 21, 7 3 21, यानी कि 7 जो है यहाँ पर मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर सैलरी जो है यहाँ पर 40,000 रुपए पर मंथ होंगी फॉर हेड कलर के जेसीओ, यानी कि हेड कलर की बात, यानी कि क्लरिकल पोस्ट है यहाँ पर ये।
All are to be taken from ex-servicemen आर्मी ऑफ इक्विवेलेंट रैंक ऑफ एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड सीएफ। यानी कि यह सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस से पर्टेन करते हो या एयरफोर्स, नेवी, आर्मी से वो पर्टेन करते हो। तो यहाँ पर हेड कलर के लिए, हेड कलर के जेसीओ के लिए जो है 40,000 सैलरी है, और जेसी स्टेनोग्राफर यानी कि जूनियर क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए 32,000 रुपये सैलरी यहाँ पर दी गई। टोटल इस प्रकार से 2,976 2976 वैकेंसीज यहाँ पर बता रखी हैं। ये बोल रहा है द फॉलोइंग आर द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्शन टू द ओएसएसएफ ऑफ उड़ीसा पुलिस। जेसीओ मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? शुड बी एन एक्स आर्मी, एक्स एयरफोर्स, एक्स नेवी, एक्स कोस्ट गार्ड, एक्स सीएपीएफ, ये होना चाहिए। इससे उन्होंने नौकरी की होनी चाहिए वहां पर, या आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से, कोस्ट गार्ड से या पैरामिलिट्री फोर्सेज से। शुड बी रिटायर्ड विद 5 ईयर्स एज ऑन 20 नवंबर 2024। यानी कि ये वाला जो है ये सेकंड चौथे का सेकंड पैरा जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड हैव बीन द ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम देयर सर्विस। आपको जो है यहाँ पर सम्मान पूर्वक जो है यहाँ पर रिटायर्ड हुआ होना चाहिए, यानी कि आपने कोई गदर फदर नहीं मचाया होना चाहिए फौज के अंदर, यानी कि अनडिसिप्लिन कार्रवाई, आपका कागज यहाँ पर डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, यह यहाँ पर बताया गया है। एनसीओज सिपाही शुड बी एन एक्स आर्मी, एक्स एनसीओज और सिपाही के लिए केवल एक्स आर्मी और एक्स सीएपीएफ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको भी जो है 20 नवंबर 2024 तक उनको 5 साल कंप्लीट किया होना चाहिए रिटायरमेंट, यानी कि 2024 तक वो रिटायर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 2024 में अगर रिटायर तो उनको 5 साल कंप्लीट किया होना चाहिए। शुड हैव बीन द ऑनरेबली डिस्चार्ज फॉर देम सर्विस, उनको जो है सम्मान पूर्वक जो है रिटायर होना चाहिए, सेवानिवृत्त होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए शुड बी एन एक्स आर्मी, एक्स एयरफोर्स, एक्स नेवी, एक्स कोस्ट गार्ड यानी सीएफ, यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी भी यहाँ पर भी है। और शुड बी हैव रिटायर्ड विद 5 इयर्स एज ऑन 20 नवंबर 2024। 20 नवंबर 2024 तक उनको 5 साल सर्विस किया होना चाहिए। should have retired with 5 years as on शुड हैव बीन ऑनरेबली डिस्चार्ज फॉर देयर, यानी कि उनको यहाँ पर सम्मान पूर्वक यहाँ पर रिटायर हुआ होना चाहिए। अब बोला मैक्सिमम एज फॉर एंट्री इन ओएसएसएफ, यानी कि जेसीओज के लिए 55 साल यहाँ पर दी गई है। 20 नवंबर 2024 तक वो 55 साल के होने चाहिए। 55 साल तक उनका एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा है, 55 साल से पहले लिए जाएंगे। हवलदार नायक, लास्ट नायक 50 साल, यानी कि 50 साल तक हवलदार नायक और लास्ट नायक ले जाएंगे, 50 साल वही बाद वाले नहीं ले जाएंगे। सिपाही के लिए 45 साल लगे हैं, 45 साल तक 20 नवंबर 2024 तक उनको 45 साल होने चाहिए, 45 साल के बाद वाले नहीं लिए जाएंगे। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर एंगेजमेंट और नॉट नॉर विल बी एलिजिबल फर्दर एंगेजमेंट अटेंडिंग द एज ऑफ 60 ईयर, यानी कि 60 साल तक उनको नहीं ले जाएंगे। मेडिकल कैटेगरी उनकी सेफन होनी चाहिए, यानी कि उनको उनकी मेडिकल कैटेगराइजेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी प्रकार से बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, टूट फूट नहीं होना चाहिए, यानी कि सेफन होना चाहिए, बिल्कुल फिट होना चाहिए। अनफिट बंदा यहाँ पर नहीं चाहिए। सेफन की यहाँ पर उन्हें परिभाषा दे रखी है एज पर साइकेट्री, यानी कि साइकेट्री की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेंटल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए उनको। हियरिंग की, यानी कि कान उनको सुनना होना चाहिए। ए फॉर अपेंडेजेस, पी फॉर फिजिकल आईसाइट उनके ठीक होना चाहिए, यानी कि उनको कोई भी टूट फूट नहीं होनी चाहिए। जो अपेंडेजेस दे रखा है यहाँ पर कोई भी टूट फूट नहीं होनी चाहिए, फिजिकली ठीक होना चाहिए, आईसाइट उनके ठीक ठाक होनी चाहिए। ऑल द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, सीएफ एज द केस में बी गुड हेल्थ, अच्छा हेल्थ होना चाहिए। कैरेक्टर गुड एंड अबव, यानी कि कैरेक्टर एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, गुड कैरेक्टर होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी नहीं होना चाहिए। इसके कहने का मतलब कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है, गुड कैरेक्टर होगा तो चलेगा, यानी कि आपके डिस्चार्ज बुक में जब भी आपका गुड कैरेक्टर लिखा है तो गुड इज क्वालिफाइड, यानी कि गुड चलेगा। और लेकिन यहाँ पर सेटिस्फैक्टरी यहाँ पर नहीं चलेगा, बोल रहा है गुड से ऊपर को होना चाहिए। गुड इक्विवेलेंट आपके डिस्चार्ज बुक में, यानी कि आपकी जब भी ब्लैक एंट्री या रेड एंट्री हो जाती है तो उसके कुछ समय तक जो है आपका टाइम बॉन्ड होता है। अगर फिर भी आपका टाइम बॉन्ड खत्म नहीं होता है तो उस प्रकार से आपको ब्लैक एंट्री, इस प्रकार से आपकी जो जब आप रिटायर जाते हैं तो उसमें जो है डिस्चार्ज बुक में वो लिख दिया जाता है। तो उस समय जो है जब भी आप रिटायर आपके डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाएगा, उस प्रकार से जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसमें लिखा जाता है एग्जाम्पलरी, गुड, सेटिस्फैक्टरी, इस प्रकार से लिखा जाता है। या किसी के उसमें कोई काम का नहीं होता तो उसके उसमें अलग से लिखा जाता है, यानी कि कहीं नौकरी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं गुड वाला चलेगा। यानी कि फिर बोल रहा है मेरिट ऑफ फॉलोइंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट यहाँ पर जो होगा 5 से 4 किलोमीटर की दौड़ बता रखी है, 45 मिनट तक आपको करना है, यानी कि 4 किलोमीटर फौजी बंदे के लिए कुछ भी नहीं है, वो वैसे ही आ जाएगा, जॉगिंग करके आ जाएगा, वो पैदल ही आ जाएगा इतने में, तो 45 मिनट टाइम दे रखा है। फिर भी इंटरव्यू इसमें लिया जाएगा। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन ड्यूली फिल्ड
इंटरव्यू के लिए बताया जा रहा है। पेंशन पेमेंट पीपीओ आपको लेके आना, अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर, डिस्चार्ज बुक लेके आना, एक्स आर्मी, एक्स कोर, नेवी एंड एक्स कोस्ट गार्ड, एक्स, जब भी आपको रिटायरमेंट जाते हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसको लेके आना बुक को। एक्स आर्मी आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपका जो है सोल्जर बोर्ड के अंतर्गत यहाँ पर नॉमिनेशन किया जाता है, वहाँ पर जो है फिलअप करता है, जो आपको डिपेंडेंट जो यहाँ पर जो एक्स आर्मी का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है वो भी आप ला सकते हैं। कोस्ट गार्ड या सीएपीएफ वालों को भी मिलता है तो वो भी ले सकते हैं, आधार कार्ड ला सकते हैं। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट दे रखा है, द नेचर एंगेजमेंट ऑफ पर्सन शैल बी प्योरली ऑन टर्म बेसिस, यानी कि ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, यानी कि ये बता रहा है कि टर्म्स बेसिस, यानी कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लिया जाएगा, फिक्स सैलरी दी जाएगी, इस प्रकार से कोई आगे नहीं होगा कि बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिक्स दे रहे मतलब एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे दिया जा रहा है नौकरी। लेकिन ड्यूटीज जो है यहाँ पर एंटी नक्सल ऑपरेशन और एनी अदर ड्यूटी इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा डिसाइडेड बाय डीजीपी उड़ीसा फ्रॉम द टाइम टू टाइम, जो है डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उड़ीसा जो समय समय से निकालेंगे एंटी नक्सल ऑपरेशन एरिया में जो है यहाँ पर ड्यूटी आपकी होगी। द ड्यूरेशन एंगेजमेंट ऑफ सम पर्सनल सैलरी इनिशियली विद द पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए बात यहाँ पर हो रही, विच विल बी एक्सटेंडेड बाय 1 more year, यानी कि 1 साल के लिए लिया जाएगा, फिर उसके बाद 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। सुटेबल डिजर्विंग केसेस और टिल अटेंडिंग द एज ऑफ, जब तक कि 60 साल उसके कंप्लीट नहीं होंगे तो इस प्रकार से वो बढ़ाते चले जाएंगे, इस प्रकार से बता रहा है। In case the engagement person found to be unsuitable later on his engagement can be terminated by giving the 30 days notice. OSS personnel shall have to wear the uniform and badges prescribed by the DIG, IG पुलिस ऑफ उड़ीसा, यानी कि सरकार यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर आपको ड्रेस मुहैया कराएगी, बैज सब पहनना पड़ेगा आपको, यानी कि ड्रेस के अंतर्गत रहेंगे। द पर्सनल अप्लाई फॉर एंगेजमेंट OSS should not have been the convict of the criminal cases awarded the major punishment disciplinary proceeding during the service career, यानी कि आपका सर्विस करियर के अंतर्गत जो है यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं होना चाहिए बोला है। नॉर अवॉर्डेड नॉर क्रिमिनल केस शुड बी पेंडिंग अगेंस्ट हिम एट टाइम द रीएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, जब भी आप रीएम्प्लॉय करते हैं तो आपका बिल्कुल साफ सुथरा कैरेक्टर होना चाहिए, कोई भी आपके खिलाफ केस नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं रिटायर्ड सर्विसमैन एक्स कोस्ट गार्ड इंगेज ओसन शैल बी अलाउड यूनिफॉर्म अलाउंस, उनको यूनिफॉर्म अलाउंस भी दिया जाएगा, यहाँ पर बता रखा है। एक्स ग्रेशिया बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकैपेसिटी ड्यूरिंग द एक्टिव ड्यूटी के दौरान कुछ हादसा होता तो वो भी दिया जाएगा। रिलीवेंट रेजुलेशन गाइडलाइन फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर, जो भी गाइडलाइन होगी उसके अनुसार बोला। रिटायर्ड एक्स कोस्ट गार्ड इंगेज ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू गेट स्पेशल लीव ऑफ 15 days इन ईयर, एक साल में एक्स्ट्रा जो है आपको यहाँ पर 15 दिन की छुट्टी आपको स्पेशल लीव दी जाएगी बोला है। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं श्री तपन कुमार, द असिस्टेंट कमांडेंट का नंबर दे रखा है, एसओजी का फोन नंबर ये है 094384085151, ये नंबर दे रखा है। और एक्स सूबेदार संतोष कुमार, एक्स सर्विसमैन सूबेदार संतोष कुमार बेहड़ा का नंबर है 093090828191, इसका फोन नंबर दे रखा है, इस फोन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन फैसिलिटी दे रखी है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में, एसओजी हेडक्वार्टर चंडा का 17 किलोमीटर है। बरमुंडा बस स्टैंड एसओजी हेडक्वार्टर चंडाक 15 किलोमीटर है, और बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसओजी हेडक्वार्टर चंडाक 17 किलोमीटर है। बस सर्विस आर अवेलेबल प्लेस एसओजी चंडाका कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट, यानी कि बस सर्विस यहाँ पर है एसओजी चंडाका से। आफ्टर वेरिफिकेशन देयर डॉक्यूमेंट the selected candidate will be the intimated about their selection, the joining instruction will be issued, जब भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको इंटीमेशन दिया जाएगा, यानी कि सूचित किया जाएगा जब सिलेक्शन के लिए। डेट एंड टाइम द रिपोर्टिंग 20 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से लेके एक्सेप्ट होगा सुबह 7 बजे से आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और इतवार सैटरडे और संडे और पब्लिक हॉलीडे को आप ना आए। ऑन अराइवल एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फ्रॉम द एनेक्सियर 2, यानी कि आपको ये एग्रीमेंट है, आपको ये एग्रीमेंट दिया जाएगा, इसको फिल करना है। और उसके बाद जो है नीचे एनेक्सियर भी दिया है, ये आपको फिल करते हैं, जो भी आपको ये एड्रेस दे रखे हैं ये आपको फिल करना है। इस प्रकार से ये वैकेंसी दे रखी है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, यानी कि अगर कोई 45 साल में अगर ज्वाइनिंग करता है तो 15 साल सर्विस और कर सकता है। 1 साल के लिए आपको ज्वाइनिंग किया है, फिर 1 साल बढ़ा दिया गया, ऐसे ऐसे करके जब तक 60 साल नहीं होंगे तब तक आपको यहाँ पर जॉब दी जाएगी, सर्विस कर सकते हैं। लेकिन कितना होगा ये कंफर्म नहीं है इसमें, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एंटी नक्सल एरिया में, ऑपरेशनल एरिया में आपकी ड्यूटी रहेगी। यूनिफॉर्म अलाउंस यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर कोई चोट पटक लगती है, कोई डेथ बेनिफिट हो जाता है खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली, तो यहाँ पर एक्स ग्रेशिया अवार्ड भी देने की बातचीत यहाँ पर
हो रही है, लेकिन ये यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं किया गया कितना दिया जाएगा, ये यहाँ पर बताया नहीं गया। ये भी बता देते तो ठीक होता है, लेकिन ये बता नहीं रखा गया कितना अवार्ड देगा। ये यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के नॉर्म जो होते हैं वहाँ पर ये भी कितने उन्होंने नहीं कर रखा है। यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट का जो भी है यहाँ पर कितना मिलता है यहाँ पर बता नहीं रखा है, ये बता देना चाहिए, ये कंफर्म नहीं कर रखा है। तो दोस्तों आपके लिए जानकारी ये थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो यहाँ पर वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आपसे मिलते रहेंगे।